श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी वो समय चल रहा है जिस समय शादी विवाह के जो मुहूर्त हैं वो चल रहे हैं। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको भाई शादी विवाह को लेकर बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी। जैसे कि भाई उनके शादी विवाह में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही होंगी, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो, बच्चा हो या बच्ची हो। भाई उसके शादी विवाह में अगर बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही है, समय बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है, पर कोई अच्छी जगह विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह की बात होती है और बात होते होते ही कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है, या इसके अलावा कोई और यहाँ पर बात होती रहती है जिसके बाद विवाह की पूरी बात ही समाप्त हो जाती है, चाहे लड़की वालों की तरफ से हो चाहे लड़के वालों की तरफ से हो। तो भाई ये सारी समस्याओं का जो सवाल है, जो जवाब है, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि पंडित जी द्वारा बताए गए इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे वो उपाय बताएंगे शादी विवाह के, जिन उपायों को अगर आप लोग कर लेते हो, जिस बच्चे या बच्चे के लिए, जिस लड़के या लड़की के लिए, तो उसका विवाह 3 महीने के अंदर ज़रूर पूरा होगा। और 3 महीने के अंदर उसका विवाह जो है, शादी विवाह जो है, वो पक्का भी हो जाएगा, वो भी भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी जगह पर, है ना। और इस वीडियो में सबसे पहले हम उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर उपाय बताएंगे जो लोग ये चाहते हैं कि भाई उनका कोई प्रेम विवाह है, या वो चाहते हैं कि इसी लड़के से शादी हो, या वो चाहते हैं कि इसी लड़की से शादी हो। तो भाई अगर आपके मन में ऐसा भी कोई है, प्रेम विवाह अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पंडित जी ने उपाय बताए हुए हैं। पर ये बात तभी लागू होती है जब वो व्यक्ति सही हो, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों को प्रेम विवाह करना है, या आप लोग चाहते हो कि इसी लड़के से शादी हो, या आप लोग चाहते हो कि इसी लड़की से शादी हो, यही संबंध जो है हमारा हो जाए, तो भाई उसके लिए आप लोगों को सबसे पहला वाला उपाय करना चाहिए। उसके बाद हम आपको वो उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को शादी विवाह में आ रही रुकावटों के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वाले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि उन लोगों को करना है जिनको प्रेम विवाह करना है, या जिनको ये चाहिए कि हमें इसी लड़के से शादी करना है या हमें इसी लड़की से शादी करना है। तो जिनको ऐसी मतलब कामना है, तो भाई वो इस पहले वाले उपाय को जरूर करें प्रेम विवाह को करने के लिए, है ना। देखो, सबसे पहली चीज, इस उपाय को किसको करना है? उसी व्यक्ति को या उसी लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये वाला उपाय करना कब है? ये वाला उपाय आपको करना है सुबह के समय में, है ना। तो कोशिश कीजिएगा सुबह के समय में, जितना सुबह हो सकता है उतना जल्दी। बाकी 10-11 बजे से पहले पहले आप लोग अपना जो उपाय है उसको पूरा कर लीजिएगा, है ना। किसी भी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, जिस भी दिन करो पूरे मन और पूरे भाव से कीजिएगा, है ना। अब देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा वो सुन लो। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को चाहिए पड़ेगा एक बेलपत्र और एक काली मिर्ची, सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में शिव जी की पूजा करने के लिए कोई भी एक लोटा जल वगैरह कोई भी पूजन सामग्री है, तो वो भी आप अपने साथ में लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एक काली मिर्ची की और एक बेलपत्र की, ठीक है। ये 2 चीजें लेकर आप लोगों को जाना है शिव जी के मंदिर में। देखिए, अगर घर में कोई माता पिता जो है इस उपाय को सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उपाय करे, तो भाई आप लोग उपाय सुनकर उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। पर आप उनके लिए ये वाला उपाय नहीं कर सकते, करना उनको ही पड़ेगा। जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसको ही अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा। तो पूरी तैयारी आप लोग करके दे दीजिए, करना उसको अपने हाथों से ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप शिव जी के मंदिर पहुंचिए, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप शिव जी पर जल चढ़ाइए, आप जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो कर लीजिए पहले। उसके बाद में आप लोग शिवलिंग के पास में आ जाइए और अपना उपाय करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को पहले बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। क्या नहीं चढ़ाना है? पहले बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, क्योंकि हम जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर इस उपाय में जो बेलपत्र है आपके पास, वो पहले आपको नहीं चढ़ाना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप एक काली मिर्ची लेकर आए हुए हो, उस एक काली मिर्ची को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। किसको चढ़ानी है? लड़का या लड़की को जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो अपने विवाह के लिए या प्रेम विवाह के लिए उपाय कर रहा है ना, उसको अपने हाथों से ये एक काली मिर्ची शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। एक काली मिर्ची शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद अब आपको अपनी बेलपत्र निकालनी है। अब देखो, इस बेलपत्र को कैसे चढ़ाना है वो ध्यान से सुन लो। देखो, ये जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र को आपको ऐसे चढ़ाना है कि जिस तरफ से, मतलब कि शिवलिंग के साइड में आप खड़े हुए होगे, तो जिस तरफ से आप अपनी इस बेलपत्र को चढ़ा रहे हो उस तरफ आपकी इस बेलपत्र की डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब आप जिस तरफ खड़े हुए हो शिवलिंग में, जहां
जहाँ से आप लोग बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, तो आपके सामने वाली जो दिशा होगी, आपके सामने जो दिशा होगी उस दिशा की तरफ आप लोगों को जो है अपनी इस बेलपत्री के डंडी का मुख करके शिवलिंग के ऊपर, उसी काली मिर्ची के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस बेलपत्री को कुछ इस प्रकार से डंडी का मुख अपनी विपरीत दिशा में करके शिवलिंग पर चढ़ाकर आप लोगों को शिवलिंग के पास में बैठकर भगवान शिव जी से एक बार प्रार्थना करना है अपने विवाह के लिए या अपने प्रेम विवाह के लिए। आप जिस लड़का इससे चाहते हैं विवाह के लिए, आप जिस लड़की से शादी विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बार प्रार्थना कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धोख देकर वहां से उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर आ सकते हैं और इसके बाद आपका ये वाला जो उपाय है ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। पर ये उपाय किसको करना है? ज्यादातर जिनका प्रेम विवाह जिनको करना है, या जो लोग ये चाहते हैं, या जो परिवार ये चाहते हैं कि इसी लड़की से शादी होनी चाहिए या इसी लड़के से शादी होना चाहिए या इसी परिवार में हमारा संबंध होना चाहिए, जो लोग ऐसा चाहते हैं वही लोग ये वाला जो उपाय है वो करें। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं जिनको शादी विवाह में रुकावटें आ रही हो या शादी विवाह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, है ना। मतलब कि शादी विवाह हो नहीं पा रहा हो, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उम्र निकलती जा रही हो और शादी नहीं हो पा रही हो, तो उस जगह पर आप ये वाला उपाय सभी लोग कर सकते हैं ना। इस उपाय में क्या करना है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो, ये वाला जो उपाय है ना ये एक समय पर होगा, मतलब आप किसी भी बुधवार के दिन ये वाला उपाय कर सकते हो, चाहे कोई भी बुधवार हो। हफ्ते में एक बुधवार पड़ता है तो किसी भी एक बुधवार को आप लोगों को ये वाला उपाय करना है ना। अब इस उपाय में क्या करना है, देखो इस उपाय में आप लोगों को लेना है एक तांबे का कलश। क्या लेना है? एक तांबे का कलश। तांबे का कलश आप लोग जानते हो, आप लोग ठीक है देखा होगा आप लोगों ने। तो एक तांबे का कलश लेना है आप लोग को और उसके अंदर भरनी है आपको चने की दाल। कितनी भरनी है? फुल से थोड़ी सी कम, तो इतनी आप लोग जो है इसके अंदर चने की दाल भर लेना है ना। चने की दाल भरने के बाद उसके अंदर आप लोगों को डालनी है 2 गोल सुपारी। क्या डालनी है? 2 गोल सुपारी, है ना, पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। उसके बाद में आपको डालने हैं 2 सिक्के, है ना, मतलब सिक्के 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, कोई भी 2 सिक्के आप लोग इसके अंदर रख देना। उसके बाद जो आपके तांबे का कलश का मुख है इसको पीले कपड़े से बांध देना, कोई भी नया पीला कपड़ा छोटा सा साइज का, इसको जो है ऊपर से पीले कपड़े से बांध देना। बांधने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि मतलब ये उपाय जो है ये बुधवार और गुरुवार के दिन आप लोगों को करना है। ठीक है, 2 दिन तक आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना। जब आप लोग उपाय कर रहे हो तो उस समय आप लोगों को किसी से बोलना नहीं है, बिना चुपचाप बिल्कुल ये वाला उपाय करना है और ना तो अपना मुंह झूठा करना है, मतलब बिना कुछ खाए ही जो है आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। तो जैसे ही आप लोग अपना ये जो लोटा है इसको तैयार कर लेते हो, लोटा तैयार करने के बाद इस लोटे की आप लोगों को सबसे पहले तो बुधवार के दिन पूजा करनी है, उसके बाद गुरुवार के दिन पूजा करनी है। गुरुवार के दिन हमारा ये वाला जो उपाय है ये पूरा होगा। तो बुधवार के दिन अपने ही घर में किसी अच्छी सी जगह पर रखकर इस कलश के आप लोग पूजन कीजिएगा, मतलब रोली कुंकु चंदन से तिलक वगैरह अक्षत वगैरह समर्पित कीजिएगा, मतलब धूप बत्ती वगैरह दिखा दीजिएगा। इस तरीके से पूजन कीजिएगा। बुधवार के दिन करना है, पर बिना बोले जब तक पूजन ना हो जाए जब तक कुछ नहीं बोलना है और ना तो मुंह झूठा करना है ना। तो बुधवार के दिन ऐसे पूजन करी, इसी तरीके से पूजा आप लोग गुरुवार के दिन करना। कलश को वहीं के वहीं रखे रहने देना जहां पर रखा हुआ है। गुरुवार के दिन भी पूजन करने के बाद अब आप लोगों को इस कलश को उठाना है बिना बोले, जब तक आपका ये उपाय पूरा ना हो जाए। गुरुवार के दिन भी बोलना नहीं है, मुंह झूठा नहीं करना है। तो इस कलश को आप लोगों को उठाना है और कलश को उठाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आपके घर के पास में जो भी ब्राह्मण जन रहते हो, क्या रहते हो, जो भी ब्राह्मण जन रहते हो भाई, उन ब्राह्मण जन के घर पर आप लोगों को जाना है और घर पर जाकर आप लोगों को ये जो मतलब पहले उनसे बात कर लीजिएगा कि ये उपाय का कलश है तो इस वजह से ये आप मतलब आप उनको दे रहे हैं। तो ब्राह्मण जन से बात करने के बाद ये कलश का दान आप लोगों को उन ब्राह्मण जन को कर देना है। तो दोस्तों जब आप इस कलश को अपने घर से रखकर लेकर जाएंगे तो आप लोगों को अपने उल्टे हाथ में अपने इस कलश को रखना है और सीधे हाथ से ढकना है। इस तरीके से इस कलश को ब्राह्मण जन के घर तक लेकर जाना है बिना बोले, बिना मुंह झूठा किए हुए, और ब्राह्मण जन को इसका दान कर कर आ जाना है। बस इतना सा ही उपाय है और आपका उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है ना। इसके बाद में दोस्तों अब जो उपाय हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से भी आपके विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपका विवाह 3 महीने के अंदर पक्का हो जाएगा। इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए ये वाला जो उपाय है ना ये लड़का या लड़की को खुद अपने हाथों से करना पड़ेगा और बहुत ही सरल ये वाला उपाय है। इसमें सिर्फ आप लोगों को 1 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ भी यहाँ पर आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल, जैसे आप प्रतिदिन अगर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो जाता है, लड़का या लड़की जाता है, बच्चा या बच्ची शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उनको जल किस तरीके से चढ़ाना है कि उनका विवाह हो जाए, तो वो उन्हें इस तरीके से चढ़ाना है कि सबसे पहले तो शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। पितरों का नाम ना आता हो तो मन ही मन ध्यान कर लीजिएगा अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, है ना। तो पितरों का ध्यान करते हुए, अपने पूर्वजों को ध्यान करते हुए इस 1 लोटे जल को आप लोगों को सीधा शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग की जो पीठिका होती है, मतलब कि शिवलिंग का जो पीछे का भाग होता है, उस तरफ से जो है आप लोगों को शिवलिंग के गोलम गोल में 7 बार आप लोगों को अपने इस जल को घुमाना है चढ़ाते हुए, मतलब ऐसे खाली नहीं घुमाना है, अपने लोटे जल से थोड़ा थोड़ा जल गिराते हुए पीठिका से शुरू करके पीठिका पर ही 7 बार आप लोगों को जो है यहाँ पर जल घुमा घुमा कर जो है चढ़ाते जाना है। फिर
उसके बाद में 7 बार जैसे ही आप लोग पीठिका से शुरू करके पीठिका पर ही 7 बार मतलब जल घुमा लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा जल चढ़ा देते हैं शिवलिंग के गोलम-गोल में। उसके बाद में अब आप लोगों को जो है सीधा शिव जी के शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर ये जितना भी जल बचा हुआ है ये इसको समर्पित कर देना है। ठीक है? तो इस तरीके से शिवलिंग पर आप लोग जल चढ़ाना शुरू करो अपने पितरों का स्मरण करते हुए। आपका विवाह बहुत ही जल्दी यहाँ पर अच्छी जगह हो जाएगा और वो भी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं एक सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन करना है ना। जिसका विवाह नहीं हो रहा है या जिसकी शादी नहीं हो रही, लड़का हो चाहे लड़की, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय आप लोगों को करना है। आप माता पिता हैं, आप ये उपाय सुन सकते हैं, उनको समझाकर उनसे कह सकते हैं कि ये उपाय वो लोग कर ले, है ना। अब इस उपाय में क्या करना है, देखो किसी भी सोमवार के दिन आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो और किसी भी शमी पेड़ के नीचे जाकर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। तो आपके घर के आसपास जो भी शमी का पेड़ हो, उस शमी के पेड़ के नीचे आप लोगों को जाना है। क्या लेकर जाना है? सिर्फ और सिर्फ हल्दी लेकर जाना है और कुछ मीठा मुंह कराने के लिए कुछ मिठाई वगैरह, शक्कर वगैरह, मिश्री वगैरह लेकर जाना और कुछ भी लेकर नहीं जाना, है ना। तो किसी भी सोमवार के दिन शमी के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा। शमी के पेड़ के नीचे पहुंचकर शमी के जड़ की जो मिट्टी होगी उसका आप लोग जो है अपने बच्चे को तिलक कर दीजिएगा। उसको बिठाकर वहीं पर तिलक करने के बाद जो है आप अपने बच्चे के हाथों में जो है हथेली में जो है थोड़ी सी हल्दी लगाइएगा, मतलब दोनों हाथ की हथेलियों में हल्दी लगा दीजिएगा और इससे कहिएगा कि वो शमी के पेड़ के ऊपर अपने दोनों हाथ के छापे लगा दे, है ना। छापे लगाने के बाद आप अपने बच्चे का मुंह मीठा करा दीजिएगा। उसके बाद वहीं पर शमी के पेड़ के नीचे बैठकर ही आप अपने बच्चे के विवाह के लिए एक बार प्रार्थना कर लीजिएगा। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद भी 3 महीने के अंदर आपके बच्चे का विवाह जो है वो पूर्ण हो जाएगा, बहुत ही अच्छी जगह पर, वो भी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। तो दोस्तों ये वो उपाय थे जो कि शादी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने वाले उपाय थे, शादी विवाह कराने वाले उपाय थे। चाहे कितने ही लंबे समय से शादी विवाह में रुकावट आ रही हो, आप अपने अनुसार कोई उपाय करके देखिए, आपकी जो शादी विवाह है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर इसी समय में जो है 3 महीने के अंदर या इससे भी कम समय में यहाँ पर हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छी जगह पर। ठीक है? कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी ये सारे उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।